सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स सन 2020 इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज 12 दिसंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं सन 2020-21 जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी टीचर्स, पुलिस, एसआई, बिहार स्टेट एग्जाम्स एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के गागर में सागर का काम करेंगे। हमारे ये करंट अफेयर्स ऐसी हमें आशा है। फ्रेंड्स, टॉपिक यहाँ पर रहेगा पुरस्कार, सम्मान, नियुक्तियाँ, राज्य केंद्र की योजनाएं, समझौता, पुस्तक लेखक, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, खेल विजेता, ब्रांड एम्बेसडर, महोत्सव, मेला, भारत विश्व में प्रथम दिवस, थीम, युद्धाभ्यास तथा सुर्खियों में रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न इत्यादि। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ को आईसीटीपी रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर किया गया है डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अरूजो। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली गैर भारतीय महिला गणितज्ञ हैं। अरूजो अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ में गठित महिलाओं की गणित समिति की उपाध्यक्ष हैं और ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो स्थित इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड एप्लाइड मैथमेटिक्स की गणितज्ञ हैं। यह पुरस्कार विकासशील देशों में बीजीय ज्यामिति के क्षेत्र में काम करने वाले 45 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञों को दिया जाता है। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित यह पुरस्कार इटली स्थित आईसीटीपी द्वारा 2005 से दिया जाता है। इनामी राशि 15,000। श्रीनिवासन के जन्मदिन के अवसर पर हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 2019 में यह पुरस्कार वियतनाम के हुआंग हिएप फाम को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। उद्घाटनकर्ता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी है। इसे हैदराबाद के हाकिमपेट स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में स्थापित किया गया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के दिव्यांग योद्धाओं के कौशल और पुनर्वास के लिए यह अपनी तरह का पहला केंद्र है। इस केंद्र के माध्यम से दिव्यांग योद्धाओं को कंप्यूटर और विभिन्न खेलों आदि क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। हैदराबाद जोन्स लोंग लासेल्स टी मोमेंटम इंडेक्स 2020 में हैदराबाद को विश्व का सबसे डायनामिक शहर चुना गया है। मार्च 2020 में विमानन प्रदर्शनी विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन हैदराबाद में किया गया। फरवरी 2020 में 17वें बायो एशिया 2020 का आयोजन हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूके स्थित ईस्टर्न आई समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में टॉप पर कौन है? तो यहाँ पर सोनू सूद टॉप पर है। डी आपका आंसर हो जाएगा। सोनू सूद को कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी कामगारों को उनके घर लौटने में मदद करने के लिए टॉप पर रखा गया है। इस सूची में भारतीय मूल की कनाडियन यूट्यूबर और सोशल मीडिया स्टार लिली सिंह दूसरे स्थान पर हैं। सोनू सूद की आत्मकथा आई एम नो में सह लेखक मीरा के अय्यर सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकॉन भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में बेंगलुरु में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए कितना मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है? तो यहाँ पर 500 मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक
भारत के शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 300 मिलियन ऋण प्रदान करेगा। एडीबी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर के लिए भी 500 मिलियन ऋण प्रदान करेगा। भारत और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन ऋण हेतु समझौता किया है। एडीबी और भारत ने महाराष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सुधार के लिए 346 मिलियन और सड़क निर्माण एवं उन्नयन के लिए 177 मिलियन ऋण हेतु समझौता किया है। एडीबी स्टैब्लिश 19 दिसंबर 1966 हेडक्वार्टर मनीला। अध्यक्ष मासात्सुगु ओसाकावा। सदस्य देश हैं इसके 68। एनडीबी ट्रेटरी साइंड 2014। ट्रेटरी इन फोर्स 2015। हेडक्वार्टर संघाई। प्रेसिडेंट मार्कोस प्राडो ट्राइजो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 दिसंबर 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है? तो यहाँ पर मनाया गया माउंटेन बायोडायवर्सिटी। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यूएनजीए ने इस दिवस की शुरुआत 2003 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जेना वॉल्ड्रिज यहाँ पर नए अध्यक्ष बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। जेना वॉल्ड्रिज इंग्लैंड की हैं। जेना को जैक्स फोर्टेन की जगह नियुक्त किया गया है। जेना डब्ल्यूएसएफ की 10वीं अध्यक्ष होंगी और वे न्यूजीलैंड की सूसी सिमकोक के बाद अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला होंगी। डब्ल्यूएसएफ एस्टैब्लिश 1967। हेडक्वार्टर ईस्ट ससेक्स और यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं जहांगीर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान करने के लिए पूरे भारत में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? 1000 केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारत में खेल संस्कृति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 2018 में खेलो इंडिया कार्यक्रम योजना की शुरुआत की थी। खेलो इंडिया कार्यक्रम योजना के तहत प्रतिभावान खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जनवरी 2020 में तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन गुवाहाटी में किया गया था, जिसमें सबसे अधिक 256 पदक महाराष्ट्र ने जीता। फरवरी मार्च 2020 में प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था। किस भारतवंशी को अमेरिकी संसद के कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव काकस का अध्यक्ष चुना गया है? यहाँ पर चुना गया है प्रमिला जयपाल को अध्यक्ष चुना गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारतवंशी सांसद रो खन्ना को डिप्टी व्हिप बनाया गया है। फिलिस्तीन मूल की प्रथम अमेरिकी सांसद राशिदा हर्बी तालिब को उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका की टाइम पत्रिका ने हाल ही में किन 2 लोगों को संयुक्त रूप से टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? तो यहाँ पर चुनाया गया है जो बाइडेन और कमला हैरिस को। सी आपका आंसर हो जाएगा। टाइम की प्रथम किड टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 गीतांजलि राव। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर खिताब 1927 से दिया जा रहा है। 2019 में जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। टाइम्स मैगजीन एस्टैब्लिश 1923 में। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। एडिटर इन चीफ एडवर्ड फाल्सेंथल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने विकासशील देशों को वैक्सीन खरीदने और वितरित करने हेतु समर्थन प्रदान करने के लिए एपवैक्स लॉन्च किया। एपवैक्स का पूर्ण रूप क्या है? एशिया पैसिफिक वैक्सीन असेस फैकल्टीज की फुल फॉर्म है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस स्कीम के लिए एडीबी ने 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए हैं ताकि घातक वायरस के खिलाफ टीकों की खरीद की जा सके। इसके अलावा एडीबी ने कोविड-19 टीकों के आयात में निजी क्षेत्रों को सहयोग देने के लिए 1 बिलियन यूएसडी आवंटित किए हैं। अप्रैल 2020 में एडीबी ने कोविड-19 महामारी के प्रभावों को दूर करने और त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए विकासशील देशों के लिए 20 बिलियन डॉलर की स्वीकृति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 दिसंबर से भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन किस संस्करण का आयोजन शुरू हुआ है?
तो ये शुरू हुआ है 5वें संस्करण का, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। थीम है यहाँ पर comprehensive analysis and holistic management of rivers and water bodies with a focus on अर्थ गंगा। इसकी थीम है उद्देश्य नदी प्रबंधन के लिए भारत और कई अन्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। आयोजन करता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज। अर्थ गंगा क्या है? यह गंगा से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर केंद्रित एक योजना है जिसके तहत किसानों को गंगा नदी के किनारे सतत कृषि प्रथाओं, पौधों की नर्सरी बनाने, शून्य बजट खेती और फलदार पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अर्थ गंगा का एक नया अन्य उद्देश्य गंगा में पानी से जुड़े हुए खेल, वॉकिंग ट्रैक, कैंप साइट्स और साइकिलिंग आदि के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान शुरू किया है? ये शुरू किया है केंद्रीय खेल मंत्रालय ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस अभियान को फिट इंडिया मूवमेंट के तहत लॉन्च किया गया है। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से की थी। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप हांडू तथा शिल्पा अग्रवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की है? ये शुरू किया आंध्र प्रदेश राज्य ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य वाईएसआर चेयूथा और वाईएसआर आसरा योजना के लाभार्थियों को भेड़ और बकरी वितरित किए जाएंगे। इस योजना को 1869 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। गो इलेक्ट्रॉनिक पहल, जगन्नाथोडु योजना, जगन्नाथ विद्या कनुका योजना, नाडु नेडू योजना, जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना, आरोग्यश्री हेल्थ केयर योजना, निगाह ऐप, कोविड फार्मा ऐप, ये सभी आंध्र प्रदेश में शुरू हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। जिला 13 हैं। प्रस्तावित राजधानी अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल हैं। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्य न्यायाधीश JK महेश्वरी। हाईकोर्ट लोकेटेड है अमरावती में। निर्वाचन सीट, लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 176 है, विधान परिषद 58 है। राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु काला हिरन, राजकीय पक्षी रामाचलुका नीलकंठ, राजकीय वृक्ष नीम, राजकीय फूल चमेली, राजकीय खेल कबड्डी का है। शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, लोक नृत्य घंटा मर्दाला, कुंभी, छड़ी तथा सिद्धि माधुरी। राष्ट्रीय उद्यान वेंकटेश्वरा राष्ट्रीय उद्यान और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। प्रसिद्ध बांध श्री साइलम बांध तथा बसवा सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित। जनजातियां चेंचोस, कोढ़स, सवारा तथा गदवा ये जनजातियां। आधिकारिक भाषा तेलुगु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है? बोरिस जॉनसन को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कचरे पर आधारित कर्नाटक का पहला बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 11 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांगता सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तेलंगाना में उद्घाटन किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में 11 दिसंबर को किस का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यहाँ पर मनाया गया है यूनिसेफ का स्थापना दिवस। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की लिस्ट में किसने टॉप किया है? सोनू सूद ने टॉप किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नरेंद्र भिंडे का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो एक संगीतकार थे। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री
नितिन गडकरी ने किस राज्य में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है बिहार राज्य में। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश के सबसे धनी व्यक्ति जोसेफ सफरा का निधन हुआ है? तो ये हुआ है ब्राजील। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये योजना यहाँ पर शुरू की है। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन, नवर नल्लालू पेद लांद्री की कार्यक्रम, जगन्नाथ विद्या दीवेन योजना, निगाह ऐप, कोविड फार्मा, ये सभी आंध्र प्रदेश में शुरू हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लुडोविक ऑरबान ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? रोमानिया के। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन किसने जीता है? ये जीता है कैरोलिना अरूजो ने। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? -8% रहने का अनुमान लगाया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रक्त की खरीद पर कोई शुल्क ने लेने की घोषणा की है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान, संजय गांधी गोगुमल नवेगाम नेशनल पार्क, शिवाजी साउथ ब्लॉक, द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल्स, गिरीश कुबेर। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य। ये सभी महाराष्ट्र ने ये योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश। आपका आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में किस देश के डाटा प्राइवेसी रेगुलेटर से गूगल पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो लगाया है फ्रांस पर। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो यहाँ पर नामित किया गया है जो बिडेन को, कमला हैरिस उपयुक्त। दोनों आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेख सभा को फिर से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। जीके वन लाइनर की तरफ हम लेकर के आपको चलते हैं। 9 दिसंबर के भीतर थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने किन 2 खाड़ी देशों के 6 दिवसीय दौरे पर हैं? सऊदी अरब और यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन परिसर का शिलान्यास किया। इसकी कुल लागत क्या है? 971 करोड़ रुपए। नासा ने हाल ही में अपने आर्टेमिस मून मिशन के लिए अंतिम चेन में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को शामिल किया गया है? राजा जान बुर पुतुरचारी को यहाँ पर शामिल किया गया है। निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये शुरू की है। 2023 में इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मेडागास्कर में किया जाएगा। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के नई अध्यक्ष कौन बनी है? एनिका सोरेन स्टेम बनी है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कब से शुरू किया जाएगा? जनवरी 2021 से शुरू किया जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन फाइजर बायोएनटेक का टीका लेने वाला विश्व के पहली व्यक्ति महिला कौन बनी है? मार्गरेट कीनन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 दिसंबर 2020 को दूसरे लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन किसने किया है? राधा कृष्ण माथुर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9-10 दिसंबर के बीच भारत यूएई खाद्य सुरक्षा सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया है। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य सीट्स पर है? ओडिशा राज्य सीट्स पर है। कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? जयराम रमेश तथा अमित आहूजा को सम्मानित किया गया है। जयराम रमेश को उसकी पुस्तक ए चीकवर्ड
बिलियंस, द मैनी लाइव्स ऑफ वी.के. कृष्णा मेनन के लिए अमित आहूजा को उसकी पुस्तक मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड एथनिक पार्टिकल्स विदाउट एथनिक मूवमेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजेश बिंदल निम्न में से किस हाई कोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं? जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स 12 दिसंबर के इतिहास भारत और विश्व में। 12 दिसंबर ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 12 दिसंबर वर्ष का 346वां लीव वर्ष है, तो 347वां दिन है। साल में अभी 19 दिन शेष हैं। 12 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं को हम आपको यहाँ पर बताते हैं फ्रेंड्स। 1787 में आज ही के दिन 12 दिसंबर को पेंसिल्वेनिया अमेरिका के संविधान को अंगीकार करने वाला दूसरा प्रांत बना। 1800 में वाशिंगटन डीसी को अमेरिका की राजधानी बनाया गया। 1822 में अमेरिका द्वारा मैक्सिको को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई। 1884 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। जॉर्ज पंचम और मेरी भारत के सम्राट के रूप में भारत आए। 1917 में फ्रेंच आल्प्स में फ्रांसीसी सेना की ट्रेन के पटरी से उतरने से 543 लोगों की मौत हो गई। 1936 चीन के नेता चियांग काई शेक ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1971 में भारतीय संसद द्वारा पूर्व राजाओं को प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं को रद्द कर दी गई। 1981 में पेरू के पूर्व प्रतिनिधित्व जेवियर पेरेज दे कुइयार संयुक्त राज्य संघ के महासचिव निर्वाचित हुए। 1990 में टी.एन. शेषन मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए। 1992 में हैदराबाद के हुसैन सागर झील में विशालकाय बुद्ध प्रतिमा स्थापित की गई। 1996 में भारत और बांग्लादेश के मध्य गंगा जल के बंटवारे को लेकर 30 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर हुए। 1998 में आज ही के दिन अमेरिकी सदन की न्यायिक समिति द्वारा राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के खिलाफ महाभियोग चलाने की मंजूरी। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर लोलभेनिन रूस के सर्वोच्च संस्कृत पुरस्कार को लेने से इनकार किया। 2001 में आज ही के दिन भारत ने नेपाल को 2 चीता हेलीकॉप्टर और हथियार दिए। 2007 में आज ही के दिन पेरू की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति एल्बर्टो फुजिमारो को 6 साल का कारावास व $13,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। मलेशिया ने तान सेंग सुन को भारत में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया। अमेरिकी संसद ने म्यांमार पर नए प्रतिबंध लगाए। 2008 में प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष एम वीरप्पा मोइली ने सरकारी कर्मचारियों के सेवा निगम में व्यापक बदलाव की सिफारिश की। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के व शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों पद की शपथ ली थी। 12 दिसंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 12 दिसंबर 1872 को बाल कृष्ण शिवराम मुंजे स्वतंत्रता सेनानी और हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, उनका जन्म हुआ। 12 दिसंबर 1981 युवराज सिंह भारत के क्रिकेट खिलाड़ी, उनका जन्म हुआ था। 12 दिसंबर 1940 शरद पवार वरिष्ठ भारतीय राजनीतिक, उनका जन्म हुआ था। 12 दिसंबर 1949 को रजनीकांत तमिल एवं हिंदी फिल्म अभिनेता, उनका जन्म हुआ था। 12 दिसंबर 1959 को कृष्णमचारी श्रीकांत भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान का मद्रास में जन्म हुआ था। 1958 आज ही के दिन वी मुरलीधरन भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, उनका जन्म हुआ था, जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। 1954 में हेमंत करकरे 1982 बैच के IPS अधिकारी और मुंबई के आतंक विरोधी दस्ते के प्रमुख थे, उनका जन्म हुआ था। 12 दिसंबर को लिखने लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। 12 दिसंबर सन 2000 को JH पटेल पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले हैं, उनका देहांत हो गया। 12 दिसंबर सन 2004 को सैयद मीर कासिम पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 12 दिसंबर सन 2012 को नित्यानंद स्वामी पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले हैं, उनका देहांत हो गया। 12 दिसंबर के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं।
12 दिसंबर को आज ही के दिन स्वदेशी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का स्तर राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।